हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और आज की न्यूज़ हमारी लंदन इंग्लैंड से है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे ग्रामेटिकल रूल्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन, 2 किल्ड, 2 लोग मारे गए, 4 इंजर्ड, 4 घायल हुए, इन यूके अटैक, यूके अटैक में। और कौन सा अटैक है? सिनेगोग अटैक। अब ये वर्ड जो है सिनेगोग, ये होता क्या है? जो यहूदी लोग होते हैं, ज्यूस जिसको आप बोलते हैं, यहूदी लोग, तो उनका जो प्रार्थना करने का स्थान होता है उसको बोला जाता है सिनेगोग। ठीक है, तो उनका जो भी आराधनालय है, आराधना करना तो जानते हो, आराधनालय, ठीक है, आराधना करने का वो स्थान, तो वहाँ पे अटैक में 2 लोग मारे गए और 4 इंजर्ड हुए। तो ये था हमारा हेडलाइन। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 ऑब्जेक्ट है, किल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही टेंस में अगर आप लिखते तो यहाँ पे डाल देते वर, 2 वर किल्ड, 2 लोग मारे गए। सेम 4 ऑब्जेक्ट, इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी हम डाल देते वर। तो ये हो जाता है एक्यूरेट टेंस। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, पुलिस डिक्लेयर प्लेटो, पुलिस ने घोषणा करी प्लेटो की। अब ये प्लेटो क्या चीज़ है? यहाँ देखो कोमा डालकर इसके बारे में बता रहे हैं भी प्लेटो है क्या। ये है द प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब एक तरह के नियम, कायदे, कानून, रूल रेगुलेशन। जैसे पीएम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, मतलब भी पीएम की सिक्योरिटी में किस किस तरह से हर व्यक्ति को बिहेव करना है, कैसे रूल रेगुलेशन होने चाहिए। तो हर किसी के अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्लेटो भी एक प्रोटोकॉल है, एक तरह का नियम, कायदे, कानून है। और ऐसा कोई एक कोड वर्ड है, और ये कैसा कोड वर्ड है जिसमें कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। तो प्रोटोकॉल है फॉर रिस्पॉन्डिंग, जवाब देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए। और रिस्पॉन्स के साथ हम टू तो लगाते हैं, उसके बाद बताते हैं भी किसका रिस्पॉन्स, कह रहे हैं अटैक का रिस्पॉन्स। तो अटैक का रिस्पॉन्स देने के लिए एक तरह का ये प्रोटोकॉल है प्लेटो। और कैसा अटैक? मैरोडिंग टेरर अटैक। ठीक है, इसके प्रति यहाँ पे ध्यान देना। अटैक तो आप जान गए हो, हमला। कैसा अटैक है? टेरर अटैक है, तो टेरर एडजेक्टिव का काम करेगा, अटैक नाउन का काम करेगा। और कैसा अटैक है? मैरोडिंग अटैक है। अभी मैरोडिंग कब यूज करते हैं? जब कोई भी हमलावर, हमला करने वाला, वो घूम घूम कर लूटने के पर्पस से, उपद्रव मचाने के पर्पस से बार बार अटैक करता है, तो हम इसके लिए मैरोडिंग यूज करते हैं। तो मैरोडिंग मतलब लूटपाट करने वाला, उपद्रव मचाने वाला, बार बार अटैक करने वाला, ऐसा जो आतंकी हमला है। तो इसके जवाब के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो नियम, कायदे, कानून है, तो वो डिक्लेयर किया। सिंपल। अब आपको पता चल गया होगा प्लेटो क्या है, एक तरह का कोड वर्ड है, वो यूज किया जाता है मैरोडिंग टेरर अटैक के लिए। अब कोमा डाल के आगे बता रहे हैं विच डज नॉट मीन, जिसका मतलब नहीं होता है। यहाँ पर विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया जा रहा है अटैक के लिए, अटैक या फिर इस प्लेटो के लिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, विच यूज किया जा रहा है इस प्लेटो के लिए। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। कह रहे हैं विच डज नॉट मीन, जिसका ये मतलब नहीं होता, मतलब इस प्लेटो का ये मतलब नहीं होता। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, कि इसको घोषित कर दिया गया है, और टेररिस्ट इंसिडेंट, एक आतंकी घटना। सिंपल। यहाँ पे डिक्लेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हैज बीन लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। देन डज नॉट मीन, मीन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विच डज नॉट मीन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सिंपल हो गया, पूरा मतलब निकालो। पुलिस ने घोषणा करी प्लेटो की, जो कि एक प्रोटोकॉल है मैरोडिंग टेरर अटैक के जवाब में, या उसके जवाब के लिए, जिसका ये मतलब नहीं होता कि इसको हम इसको घोषित कर दिया गया है एक आतंकी घटना। फिर आगे सेमीकोलन लगा है, न्यूज का सेकंड पार्ट।
सस्पेक्ट जो संदिग्ध है मतलब जिस पर शक है, बिलीव्ड माना जा रहा है, टू बी शॉट डेड उसको गोली मार के मार दिया गया है, बाय द पुलिस पुलिस के द्वारा। तो काफ़ी बेहतरीन इसमें सब हेडिंग में यूज हुए हैं रूल्स। आपको बता देता हूँ कौन कौन से। पहला, पुलिस डिक्लेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेडलाइन सब हेडलाइन में इंडेफिनिट में लिखा जाता है, ठीक है, तो पहला रूल। दूसरा, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन। तीसरा, डज नॉट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट। 3 रूल। देन इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, 4 रूल। देन 5वां, ये आ गया हमारा बिलीव्ड टू बी प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, और ये सस्पेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर इसको और एक्यूरेट टेंस में लिखना है तो आप यहाँ पे इज लगा सकते हो, जैसे सस्पेक्ट इज बिलीव्ड टू बी शॉट डेड, कि ऐसा माना जा रहा है कि संदिग्ध को गोली मार के मार दिया गया है बाय द पुलिस पुलिस के द्वारा। और दूसरी चीज, अगर इसको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखना है तो ऐसा लिखा जाता, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जा रहा है कि सस्पेक्ट वॉज या इज शॉट डेड, उसको गोली मार के मार दिया गया, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो। ये जो सिंपल इंग्लिश होती है उसको जब एडवांस में ट्रांसलेट किया तब हमने टू बी लगाकर वर्ब की 3rd फॉर्म लगाई। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो नंबर 127 टू 132, ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी वीडियोस में मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ ये वीडियोस, वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पर, सिंपल। और जो लोग चैनल पर न्यू है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर रूल्स में एक्सपर्ट बनना है, आपको पूरी इंग्लिश को सीखना है बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक, तो आप लोग मेरा कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। ये जितने रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ डिटेल में। जो भी मास्टर कर लेगा उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और बिना सीखे पढ़ोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। तो जिसको भी सीखना है तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, और मैं आपको ऐसे ही रूल बताता चलूँगा, आपको भी पता चलेगा क्या पावर होती है रूल आने की। तो ऐप का लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। तो यहाँ पर वर्ड देखो, डिक्लेयर घोषणा करना, देन इंसिडेंट घटना, सस्पेक्ट संदिग्ध, शॉट डेड गोली मार के मार देना, रिस्पॉन्ड प्रतिक्रिया देना, प्रोटोकॉल कायदे कानून, तो इसमें यही है। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे देखो इमेज के नीचे, इमरजेंसी पर्सनल जो आपातकालीन कर्मचारी हैं, वर्क वो काम कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट ये वर्ब ये भी एक तरह से सब हेडिंग का काम करती है, तो इसको भी लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये काम कर रहे हैं एट द सीन पर, मतलब जो भी घटना स्थल है जहाँ पे घटना घटी वहाँ पे, फॉलोइंग एन इंसिडेंट घटना के बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद, तो घटना के बाद, आउटसाइड सिनेगोग एक सिनेगोग के बाहर, मतलब प्रार्थना स्थल है उसके बाहर, इन नॉर्थ मैनचेस्टर में ऑन वेडनेसडे को। कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल है। वर्ड मीनिंग देख लो, पर्सोनेल कर्मचारी, फॉलोइंग के बाद, सिनेगोग यहूदियों का प्रार्थना स्थल। सो दैट्स ऑल। अभी हम देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है 2 persons वर किल्ड, 2 लोग मारे गए, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, एंड और 4 वर वुंडेड और 4 चोटिल हुए, सीरियसली गंभीर रूप से। यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट, वुंडेड वर्ब की 3rd फॉर्म मतलब चोट लगना, सीरियसली एडवर्ब है, गंभीर रूप से पैसिव वॉइस। ऑन थर्सडे को, इन अ सिनेगोग अटैक, सिनेगोग अटैक में नॉर्दर्न इंग्लैंड में, ऑन द होलीएस्ट डे ऑफ द ज्यूस ईयर, तो ज्यूस ईयर यानी कि यहूदियों का जो साल होता है, यहूदी साल, तो उसमें कह रहे हैं होलीएस्ट डे था ये, ऑन द होलीएस्ट डे। अच्छा है ये भी, इसको आप याद कर सकते हो, ऑन द होलीएस्ट डे। आपने एक वर्ड सुना है होली मैन, पवित्र आदमी, धार्मिक आदमी, ठीक है, होली से बना होलीएस्ट यानी कि सबसे पवित्र और दिन, और ये होलीएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसके साथ यूज किया है द का, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट। तो कह रहे हैं जो सबसे पवित्र दिन है किसका, ज्यूज ईयर का,
तो इस दिन अटैक में इतने लोग मारे गए और घायल हुए। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, बिल्कुल नॉर्मल। इसके बाद आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। द सस्पेक्ट इज ऑल्सो बिलीव्ड टू बी डेड। यहाँ पे सस्पेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो टू बी डेड लिखा है। डेड हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ये अगेन वही कॉन्सेप्ट, वीडियो नंबर 127 टू 132 देख लेना, मेरे एडवांस्ड रूल्स। तो संदिग्ध जो है माना जा रहा है कि वो मर गया है आफ्टर बीइंग शॉट, गोली मारे जाने के बाद, बाय ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के द्वारा। पहला रूल हमारा आया बिलीव्ड टू बी प्लस एडजेक्टिव। दूसरा ये है हमारा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग के हमारे 6 यूजेस हैं लगभग, उसमें से एक यूज आपके सामने है। तो यार आफ्टर बीइंग शॉट, गोली मारे जाने के बाद। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा है बीइंग के जो हमारे 6 यूजेस हैं उसमें से जो 6th यूज है वो है ये वाला, ठीक है। और कल जो मैंने आपको वीडियो दी थी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वाली, उसमें भी बीइंग के हमारे 2 यूज हुए थे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। एक यूज हुआ था बीइंग का हमारा पहला यूज, एक यूज हुआ था बीइंग का हमारा 5वां यूज, और आज बीइंग का हमारा 6th यूज भी आपके सामने है। तो सस्पेक्ट जो है माना जा रहा है कि वो मर गया है आफ्टर बीइंग शॉट, गोली मारे जाने के बाद, बाय ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के द्वारा। और जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुना करें, बिकॉज मैं एग्जैक्ट हिंदी बताता हूँ आपको, ठीक है, तुक्का मार के नहीं बताता, एग्जैक्ट हिंदी बताऊंगा कि बनती क्या है। तो ऐसा हुआ, ठीक है। बट लेकिन दैट कुड नॉट बी इमीडिएटली कंफर्म्ड, लेकिन इसकी तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकी। कंफर्म करना, पुष्टि करना, इमीडिएटली तुरंत, दैट, ठीक है, जिसकी या जो, ठीक है, अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। तो जिसकी या फिर दैट कुड नॉट बी कंफर्म, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। अब ये हमारा कुड का सेकंड केस है, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, और ये उसका भी पैसिव वॉइस है, कुड का पैसिव, कुड भी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दैट यहाँ पर काम करेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो जिसकी तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकी, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ कंसर्न्स, कुछ चिंताओं के कारण। कंसर्न्स मतलब चिंताएं। कौन सी चिंता? ही हैड एन एक्सप्लोजिव ऑन हिम, क्योंकि उसके ऊपर एक्सप्लोजिव था। एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक जो फट सकता है, तो वो उसके ऊपर था, ऑन हिम, तो उसने लगा रखा होगा अपने शरीर पर कोई बॉम्ब वगैरह, एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो इसलिए ये जो चिंता है, बिकॉज ऑफ कंसर्न्स, चिंताओं के कारण। कौन सी चिंता? कि उसके ऊपर एक विस्फोटक था, तो इसके कारण तुरंत पुष्टि नहीं की जा सकी। सिंपल। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस सेड, इन्होंने, पुलिस वालों ने कहा। नेक्स्ट है अ बॉम्ब डिस्पोजल टीम, ये जो बॉम्ब निरोधक टीम है, डिस्पोज मतलब छुटकारा पाना, एक वर्ब होती है डिस्पोज, मतलब छुटकारा पाना या निपटाना किसी चीज को। ऐसे यहाँ पे डिस्पोजल, ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम करेगा, टीम काम करेगा नाउन का। तो बॉम्ब डिस्पोजल टीम, बॉम्ब को निरोध करने वाली टीम। वॉज एट द सीन, वो सीन पर थी, दृश्य पर थी, मतलब घटना स्थल पर थी। इसमें वर्ड मीनिंग याद कर लोगे। पहला है कंफर्म करना, पुष्टि करना। दूसरा एक्सप्लोजिव, विस्फोटक जो फट सकता है। डिस्पोजल टीम, डिस्पोज करने वाली टीम, निपटारा करने वाली टीम। नेक्स्ट वन, इसमें रूल अगर देखें तो देखो, बिकॉज कंजंक्शन आया, देन ही हैड एन एक्सप्लोजिव, ये हमारा पास्ट पोजेशन है, पुलिस सेड पास्ट इंडेफिनिट, और ये हमारा बिलीव्ड टू का चैप्टर। अगर इसको इजी वे में लिखते तो हम लिखते इट इज बिलीव्ड दैट द सस्पेक्ट वॉज डेड, या सस्पेक्ट इज डेड, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट द सस्पेक्ट इज डेड, वो डेड है, मरा हुआ है, आफ्टर बीइंग शॉट, ठीक है, गोली मारे जाने के बाद। नेक्स्ट वन, द इंसिडेंट टुक प्लेस, घटना घटित हुई। टेक प्लेस मतलब घटित होना, हैपन होना, तो ये घटना घटी
एज पीपल गैदर्ड, जब लोग इकट्ठा हुए, एट द सिनेगॉग, सिनेगॉग में, ऑन, और ये कहाँ पर है, मतलब ये कोई अब पर्व वगैरह होगा, जैसे दिवाली वगैरह होता है, ऑन दिवाली, ऐसे ही ऑन योम किपुर, ये कुछ होगा उनका फेस्टिवल, हमें नहीं पता। आगे वैसे लिखा हुआ है, देखो कोमा डाल के, द डे ऑफ अटोनमेंट। अटोन होता है, जैसे एक वर्ब हमने पढ़ी थी, अटोन फॉर, मतलब पछतावा होना, अटोन फॉर, जैसे यू विल हैव टू अटोन फॉर दिस मिसचीफ वन डे, तुम्हें इस मिसचीफ के लिए, शरारत के लिए एक दिन पछताना पड़ेगा। ऐसे ही अटोन से बना अटोनमेंट, मतलब पश्चाताप, पछतावा। तो ये हमारा नाउन का काम कर रहा है। तो द डे ऑफ अटोनमेंट मतलब पछतावे का दिन, मतलब हम अपने जो भी गुनाह होते हैं उसके लिए थोड़ा माफ़ी मांगते हैं, और उसके लिए हमें शर्मिंदगी होती है, उसको बोलते हैं अटोनमेंट, ठीक है। तो ये वो है। तो इंसिडेंट घटित हुआ, एज, जब, अब यहाँ पे एज जो है ये जब का सेंस दे रहा है, पिछली वीडियो में भी एज आया था जो जब का के रूप में इस तरह के सेंस दे रहे थे। एज के हमारे 8 यूजेस हैं, वीडियो नंबर 200 वॉच कर लेना। और जितना वीडियो नंबर मैं बता रहा हूँ ये यूट्यूब पे नहीं है, मेरी वीडियो सारी मेरे कोर्स के अंदर ही होंगी। 5 साल से मैंने कोर्स फ्री किया हुआ था, तब किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया, इसीलिए मैंने उसको पेड कर दिया है, ठीक है। तो आगे देखो, तो ये घटना घटी जब पीपल गैदर्ड, लोग इकट्ठा हुए, सिनेगॉग में, योम किपुर पर, ये कोई फेस्टिवल है, और यह है क्या, डे ऑफ अटोनमेंट, पछतावे का दिन, एंड द मोस्ट सोलेमन डे, और सबसे ज़्यादा सोलेमन डे मतलब श्रद्धापूर्ण वाला दिन। मतलब एक तरह से आपने वो पढ़ा होगा, जब आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करते हैं उसमें आता है सोलेमनली, उसका मतलब होता है गंभीर रूप से, होशो हवास में, पूरे जागरूक होकर, वो मतलब होता है वहाँ पे। और यहाँ पे सोलेमन डे, सोलेमन एडजेक्टिव का काम कर रहा है एक तरीके से। तो ये कौन सा दिन होता है, बहुत पवित्र दिन, श्रद्धा वाला दिन, ठीक है। तो ये पछतावे का दिन होता है और सबसे श्रद्धा का दिन होता है इन द ज्यूज कैलेंडर में। वर्ड मीनिंग पर आओ, पहला टेक प्लेस, घटित होना, गैदर, इकट्ठा होना, अटोनमेंट, पछतावा, सोलेमन यानी कि श्रद्धापूर्ण। तो इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ सीरीज ऑफ पोस्ट्स ऑन एक्स, ट्विटर पर ये जो पोस्ट्स की श्रृंखला है इसमें, मतलब ट्विटर पर इन्होंने कई सारे एक के बाद एक पोस्ट किए होंगे, तो इसने बोला सीरीज ऑफ पोस्ट्स, पोस्ट की श्रृंखला, इन में, ट्विटर पर। तो इन पोस्ट्स में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस सैड, इन्होंने कहा, दे वर कोल्ड, उन्हें बुलाया गया या उन्हें फ़ोन किया गया। अब यहाँ ध्यान देना, अब इन पुलिस वालों ने कहा होगा वी आर कोल्ड, हमें बुलाया जाता है, वी आर कोल्ड, हमें बुलाया जाता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट नरेशन है, उन्होंने वी यूज़ किया, बट हम इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं तो हमने यूज़ किया वी का दे। उन्होंने आर का होगा अपने लिए, बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर का वर। सो दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो इन्होंने कहा कि उन्हें बुलाया गया टू हिटॉन पार्क हिब्रू कॉन्ग्रीगेशन सिनेगॉग, तो ये कोई जगह का नाम है, तो यहाँ पे बुलाया गया। इन क्रमसोल, क्रमसोल में ये भी कोई जगह है, तो इस जगह में ये कोई जगह है, तो यहाँ पे बुलाया गया। शॉर्टली आफ्टर 9:30 AM, 9:30 के तुरंत बाद, बाय अ मेंबर ऑफ द पब्लिक, तो मेंबर ऑफ पब्लिक के द्वारा। हु सैड, जिसने कहा, तो यहाँ पे इस मेंबर की बात हो रही है, तो जिसने कहा, इस मेंबर ने क्या बोला, इसने ही हैड विटनेस्ड, उसने देखा था। अब यहाँ पर भी अगेन इनडायरेक्ट नरेशन है, इसने कहा होगा आई हैव विटनेस्ड, मैंने देखा है, उसने आई यूज किया, उसने यहाँ पे हैव यूज किया, बट हम इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं तो आई का हमने बना दिया ही, और हैव हो गया हैड। तो उसने कहा कि उसने देखा था अ कार, एक कार को, बीइंग ड्रीवन, चलाए जाते हुए, टूवर्ड्स, की ओर, किसकी ओर, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, ये जो भी है मेंबर्स, तो इनकी ओर। एंड दैट, और यह कि वन मैन हैड बीन स्टैब्ड, कि एक आदमी को चाकू मारा गया था। सिंपल। अभी इसमें ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पहली चीज यहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। अभी मैं आपको ऊपर कुछ बता रहा था, जैसे फर्स्ट ये बीइंग का पहला, पांचवा और छठा यूज। अभी फिर से बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। ये कौन सा यूज है? ये बीइंग का पहला यूज है। और कार कौन सी? अब यहाँ पे ध्यान देना, कार, ठीक है, कौन सी कार? अब मैं यहाँ पे लिख सकता था विच वॉज बीइंग ड्रीवन, ठीक है, यहाँ पे ही हैड विटनेस्ड अ कार, उसने कार देखा था, विच वॉज बीइंग ड्रीवन, जिसे चलाया जा रहा था। कौन सा टेंस हुआ? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। और जर्नलिज्म की लैंग्वेज में आप जानते हो शॉर्ट में लिखा जाता है, तो विच वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया कौन सी कार? बीइंग ड्रिवन, जिसे चलाया जा रहा था। और किसकी तरफ? टूवर्ड्स, इनकी ओर, मेंबर्स की ओर। और दूसरी चीज, अगर आप एक और दिमाग लगाओ, यहाँ पे विटनेस्ड आया, विटनेस मतलब देखना, सी करना, ही हैड सीन अ कार, उसने कार को देखा था। तो ये हमारा सो कॉट हर्ड वाला भी लेसन हो गया। तो सो कॉट हर्ड में क्या होता है? आप सी, सो, सीन जो भी लिखते हैं उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद वर्ब आती है तो आईएनजी लगाते हो, तो बी एक वर्ब होगी और इसके साथ आईएनजी लग गया, तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये वेरीफाई होता है, ठीक है। तो हिंदी निकाल लो। जिसने कहा कि उसने देखा था एक कार को चलाए जाते हुए टूवर्ड्स मेंबर्स, मेंबर्स की ओर, एंड दैट, और यह कि वन मैन हैड बीन स्टैब्ड, और एक आदमी को चाकू घोंपा गया था। स्टैब मतलब होता है चाकू घोंपना, वन मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसने कहा होगा हैज बीन, बट हम इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं तो कर दिया हैड बीन, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल, मुझे लग रहा होगा सिंपल, शायद आपको नहीं। तो चलो जो भी है, इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज है, बस रूल्स अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ रूल्स पे कमांड करो। वर्ड मीनिंग इसमें देखो अच्छे हैं, जैसे कि ये है पहला वर्ड, यहाँ पे आया था ये वाला कॉन्ग्रीगेशन, ये अच्छा वर्ड है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जो भी कोई प्रार्थना के लिए, सत्संग के लिए, भक्ति के लिए जो लोगों का जमावड़ा होता है, इकट्ठ हो जाता है, भीड़ हो जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। जैसे सत्संग, सत्संग में क्या होता है? लोग सत्संग सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, उनको बोल देते हैं स्पिरिचुअल कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, आध्यात्मिक सत्संग, कॉन्ग्रीगेशन, अच्छा वर्ड है, याद करना चाहिए। दूसरा, विटनेस मतलब साक्षी होना, देखना, देन स्टैब, चाकू घोंपना। अब आ जाओ रूल्स पर। पहला, देवर कोल्ड, इनडायरेक्ट नरेशन है, और दूसरा ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। देन हु यहाँ पर आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, सैड सेकंड फॉर्म। फिर ही हैड विटनेस्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट। देन बीइंग का कॉन्सेप्ट, और फिर ये हैड बीन लगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, शॉट्स वर फायर्ड, जो शॉट्स हैं उन्हें दागा गया, उन्हें फायर किया गया। शॉट्स तो जानते हो, गोले वगैरह जो होते हैं उनको दागा गया, बाय फायर आर्म्स ऑफिसर्स, इन ऑफिसर्स के द्वारा। मिनट्स लेटर मतलब कुछ एक मिनटों बाद पुलिस ने कहा। सेंटेंस खत्म। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट एडिड मतलब पुलिस ने ये भी बताया। क्या बताया? वन मैन हैज बीन शॉट, एक आदमी को गोली मारी गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, और ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर, इसलिए यहाँ पे हैज लगा है, नहीं तो यहाँ पे लिखते हैड बीन। तो एक को गोली मारी गई है, बिलीव्ड टू बी द ऑफेंडर, माना जा रहा है जिसे ऑफेंडर मतलब अपराधी, ऑफेंडर होता है अपराधी, यहाँ पे बिलीव्ड आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कोमा डाल दिया, अगर इसको भी पूरा लिखना होता हम ऐसे लिखते, वन मैन, एक आदमी, हैज बीन शॉट, उसे मार दिया गया है गोली मार के, हु इज बिलीव्ड टू बी द ऑफेंडर, जिसे ऑफेंडर माना जा रहा है। अब हम यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, हमने यहाँ पे उड़ा दिया, सीधा उसकी जगह लगा दिया कोमा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि बिलीव्ड हमने इस स्टेटमेंट के लिए यूज किया है। दूसरी चीज अगर सिंपल में लिखते तो अकॉर्डिंग टू वीडियो नंबर 127, इट इज ऐसे लिखते कि वन मैन, एक आदमी, ठीक है। अब ये मान लो कि मैं आदमी के बारे में ये बता रहा हूँ बिलीव्ड,
तो मैं लिखता इट इज़ बिलीव्ड दैट ही वॉज या ही इज़ द ऑफेंडर, कि वो ऑफेंडर है, अपराधी है। तो इज़ लगाया, इज़ बदल गया हमारा टू बी में। समझ में आया क्यों क्यों ये यूज़ हुआ है। और उसके बाद ऑफेंडर हमारा नाउन का काम कर रहा है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट। पुलिस इनिशियली सैड, पुलिस ने शुरुआत में कहा 4 अदर पीपल वर बीइंग ट्रीटेड, कि 4 लोगों का इलाज किया जा रहा है। अब मैं यहाँ पर भी हिंदी बोल रहा हूँ, जा रहा है। यहाँ पर तो लगा हुआ है वर, जा रहा था, मैं है क्यों बोल रहा हूँ, अगेन इनडायरेक्ट नरेशन। तो पुलिस ने इनिशियली मतलब प्रारंभिक रूप से या शुरुआत में कहा था या कहा 4 अदर लोग जो हैं वर बीइंग ट्रीटेड, उनका इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे 4 अदर पीपल ऑब्जेक्ट हो गया, वर बीइंग ट्रीटेड, ट्रीट मतलब इलाज करना, ये है हमारा कंटिन्यूस टेंस और इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से वर यूज किया गया। ठीक है, इनका इलाज किया जा रहा था फॉर इंजरीज, चोटों के लिए। कौन सी चोट्स कह रहे हैं, कोज्ड, जो हुई, कैसे हुई, बाय बोथ, दोनों के द्वारा। कौन दोनों के द्वारा, व्हीकल के द्वारा एंड स्टैब वुंड्स के द्वारा। मतलब जो वाहन है, व्हीकल है, और जो स्टैब वुंड्स है, वुंड्स मतलब घाव, स्टैब मतलब चाकू वाले घाव, और व्हीकल की वजह से, इन दोनों की वजह से जो भी पैदा हुई इंजरीज, जो भी चोटें लगी, उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये पहले कहा था पुलिस ने। दे लेटर अपडेटेड, बाद में इन्होंने अपडेट किया द नंबर ऑफ विक्टिम्स को टू 6, कि भाई वो 4 नहीं 6 थे। विक्टिम्स मतलब पीड़ित, सिंपल। और यहाँ पे जो कोज्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे, लाइक फॉर इंजरीज, चोटों के लिए। कौन सी चोटें, विच वर कोज्ड, जो पैदा हुई, बाय बोथ। ठीक है, देखो मैं आपको एक एक चीज तोड़ के दिखा रहा हूं, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर देखो टीचर कुछ नहीं कर सकता है, इतना बारीकी से कोई नहीं आपको पढ़ाता होगा। तो देखो आगे, पुलिस हैड डिक्लेयर्ड प्लेटो, पुलिस ने डिक्लेयर किया प्लेटो। अब ये प्लेटो क्या है, अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं नेशनल कोड वर्ड है, राष्ट्रीय कोड वर्ड है, यूज्ड बाय पुलिस एंड इमरजेंसी सर्विसेज। यूज्ड जिसे यूज किया जाता है। अब जैसे ये कोड वर्ड है, अब मैं इसको ये नहीं बोलूंगा जिसको यूज किया गया, अब कोड वर्ड है तो बार बार यूज किया जाता होगा, तो मैं इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ जिसे यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो विच यूज्ड है, इससे पहले मैं यहाँ पे लिख सकता था विच इज यूज्ड, जिसे यूज किया जाता है। विच यहाँ हो जाता ऑब्जेक्ट, इज लगा यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा नेशनल कोड, हम कह रहे हैं विच इज यूज्ड, जिसको यूज किया जाता है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो पुलिस ने डिक्लेयर किया था प्लेटो। प्लेटो क्या है, नेशनल कोड वर्ड है, यूज्ड जिसे यूज किया जाता है पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज के द्वारा। व्हेन जब, तो कब यूज किया जाता है, व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ मैरोडिंग टेरर अटैक, जब भी किसी मैरोडिंग टेरर अटैक का जवाब देना हो या जवाब देना होता है, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होगी हमारी ट्रांसलेशन। और मैरोडिंग बता ही दिया था मैंने आपको, उपद्रव मचाने वाला या बार बार अटैक करने वाला या फिर लूटपाट करने वाला। बार बार करते हैं मतलब वो धीरे धीरे अलग अलग स्थान पे चलते फिरते जैसे भी। नेक्स्ट वन, दैट डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट इंसिडेंट, कि इसे एक आतंकी घटना घोषित कर दिया गया है। ये भी सिंपल है, डज नॉट मीन, मीन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट में मतलब होना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद इट हैज बीन डिक्लेयर्ड, पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ द लास्ट पैराग्राफ। और उससे पहले याद दिला दूं, जिसको भी इंग्लिश सीखना है, मास्टर बनना है रूल्स का, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके डेफिनेटली कोर्सेज सीखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। नाउ लास्ट पैराग्राफ, प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर सैड, इन्होंने कहा ही वॉज अपॉल्ड। अब ये भी देखो इनडायरेक्ट नरेशन है, अब इन्होंने कहा होगा आई एम अपॉल्ड। अपॉल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, अपॉल्ड का मतलब होता है शॉक्ड, हैरान होना। तो आई एम अपॉल्ड, मैं हैरान हूँ, बाय द अटैक, अटैक के द्वारा, तो इन्होंने ये कहा। बट ये इनडायरेक्ट नरेशन है, उनकी बात को मैं आपको बता रहा हूँ अपने शब्दों में, तो मैंने आई को बदला ही में,
और इज़ एम आर हमारा हो गया वॉज वर। और ये जो नरेशन की वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ, ये आई थिंक 213 या 217 ये है वीडियो नंबर, ऐसा चेक करना आसपास मिल जाएगा आपको। 4 पार्ट है फुल डिटेल में, ठीक है। तो वो आश्चर्यचकित थे या चौंके हुए थे, हैरान थे अटैक के द्वारा। एंड एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स वुड बी डिप्लॉयड, और ये जो एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको तैनात किया जाएगा। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, तो इनको तैनात किया जाएगा। अब यहाँ पे वुड भी आ गया, उन्होंने कहा होगा ये जो पुलिस वाले हैं अतिरिक्त, विल बी डिप्लॉयड। ये पुलिस ऑफिसर्स हमारे हो गए ऑब्जेक्ट, ये हो गया विल बी, उसके बाद डिप्लॉयड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, बट ये इनडायरेक्ट है तो विल का कर दिया हमने वुड, ठीक है। इनको तैनात किया जाएगा एट सिनेगॉग्स में, ठीक है, आराधना स्थलों पर, प्रार्थना स्थलों पर, अक्रॉस द यूके, पूरे यूके में। तो ये थी हमारी एक शानदार सी वीडियो। आई होप काफ़ी चीज़ें आपको पता चली होंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिनको इंग्लिश सीखना है ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।